हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे और ये एक्सरसाइज बेस्ड है आपकी प्रोपोर्शन पे। तो प्रोपोर्शन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में आपने रेशियो सीखा है। जब दो रेशियोज बराबर होती हैं तो हम बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। एक बार डेफिनेशन देखिए, इफ टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियोज इक्वल हैं देन दे आर इन प्रोपोर्शन, तो फिर वो प्रोपोर्शन में बोली जाती हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए, पहले सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3:4 एक रेशियो है और दूसरी 3:4 है। अब ये दोनों रेशियोज आपको दिख रही होंगी कि ये बराबर है। जब ये बराबर है तो इसमें बोला जाएगा कि ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन का जो साइन होता है ये 4 डॉट्स होती है, या सिंपली इज इक्वल टू का निशान भी लगा सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 3/4 रेशियो बराबर है 3/4। अब ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। यहां पे जो दोनों रेशियोज थी ये अपने लोएस्ट फॉर्म में ही थी, बिल्कुल सेम ही नंबर थे, लेकिन क्वेश्चन अलग भी आ सकता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए जिसमें नंबर्स आपके डिफरेंट होंगे। 15:45 ये एक रेशियो है एंड 40:120 ये एक दूसरी रेशियो है। अब इनके जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहां तो सेम थे तो पता चल गया कि रेशियोज बराबर है, इट मीन्स कि ये प्रोपोर्शन में है। लेकिन यहां पे नंबर्स डिफरेंट है तो इसका रेशियो निकालना पड़ेगा पहले, और रेशियो निकलता है लोएस्ट फॉर्म करने से। तो ये जो 15/45 है इसका मैं लोएस्ट फॉर्म कर दूंगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म कर दूंगा। इसी तरह से इसका भी करना है, जो आएंगी उनसे हम कंपेयर करेंगे। तो 15 और 45 दोनों ये 15 के टेबल में आते हैं। 15 1s are 15 और 15 3s are 45 हो गया। अभी आगे कटना बंद हो गए हैं, तो जो इसकी लोएस्ट फॉर्म बनी है वो बन गई है 1:3। तो रेशियो 1:3 आ गई। इसी तरह से ये जो 40:120 है इसे भी मैं इसकी लोएस्ट फॉर्म में कर देता हूं। 0 से 0 कट गया, 4 और 12 बचा है, 4/12। 4 और 12 दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 1s are 4 हो गया, 4 3s are 12 हो गया, 1/3 आ गया। आगे कटना बंद हो गए तो रेशियो बन गई है 1:3। तो नंबर्स डिफरेंट थे, लेकिन जब इनकी हमने लोएस्ट फॉर्म की तो एंड में रेशियोज बराबर आ गई हैं। तो ये जो दो रेशियोज हैं ये इक्वल हैं। अब जब ये इक्वल है तो ये बोली जाएंगी कि दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल 3। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह का आएगा, वो इस तरह का आएगा कि आपको 4 नंबर्स दे दिए जाएंगे, जैसे कि 24, 28, 36 और ये 48। इस तरह से आपको 4 नंबर्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये जो नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है। तो प्रोपोर्शन पता करने के लिए हम इन नंबर्स का रेशियो निकालेंगे, और पहला नंबर और दूसरा नंबर ये हम अपॉन में लेंगे, और तीसरा और चौथा इनसे हम एक अलग रेशियो निकालेंगे अपॉन लेकर। जैसे कि ये पहला अपॉन ये दूसरा, तो इससे एक रेशियो निकल के आएगी। फिर ये तीसरा और ये चौथा नंबर, इनसे एक रेशियो निकल के आएगी। अगर ये रेशियोज बराबर आएंगी तो ये बोला जाएगा कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना 24, 28, 36, 48 ये प्रोपोर्शन में है। तो निकाल के देखते हैं। 24, 28 ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं। यहाँ पे 2 का रूल लग रहा है डिविजिबिलिटी का। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो गया, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 हो गया। ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आ गया। 6 और 7 आगे किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसकी जो रेशियो बनी है वो 67 बन गई है। 36, 48 को लेते हैं। ये भी 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 का रूल लग रहा है इनमें डिविजिबिलिटी का। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 आएगा। अब ये फिर दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा।
9 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 होता है 9 और 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। 3 और 4 आगे किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं तो इसकी रेशियो बन जाएगी 3:4। अब ये जो फाइनली देख रहे हो आप रेशियो, ये देखिए कि ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है ना रेशियो, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, तो लिखा जाएगा दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये तो हो गया पहली टाइप का क्वेश्चन। अब एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो भी समझ लीजिए वो किस तरह का आएगा। दूसरी टाइप के क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स पूछ लेगा। क्वेश्चन देखिए पहले किस तरह का आएगा। क्वेश्चन टाइप 2 आपको दे देगा रेशियोज 12:18 और इसके बीच में निशान लगा देंगे प्रोपोर्शन का और आगे एक दूसरी रेशियो लिख देंगे 28:12। यानी यहां बुक वाले ने ये कह दिया है कि ये दोनों रेशियोज ना प्रोपोर्शन में है, उसने कह दिया कि ये प्रोपोर्शन में है, आपको तो बताना है कि ये सही है या फिर गलत है, यानी ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है आपको। तो सिंपली ये बताने के लिए भी हम इन रेशियो का लोएस्ट फॉर्म निकाल लेंगे। तो 12:18 को लिखेंगे 12/18 और दूसरी वाली को 28/12। अब इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। 12 और 18 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से इसे डिवाइड करूंगा 6 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करूंगा 9 आएगा। 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, दोनों को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया। अब 2 और 3 आगे किसी सेम टेबल से नहीं कट रहे, तो इसकी रेशियो बन गई है 2:3। दूसरे को लेते हैं 28/12 को, ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 28 को 2 से डिवाइड किया 14 आ गया, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया। 14 और 6 फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आ गया और 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। 7 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, आगे ये किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, तो रेशियो बन गई है 7:3। अब आप दोनों रेशियोज को कंपेयर कीजिए, ये 2:3 है और ये 7:3 है, तो ये इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है यानी कि ये जो दोनों रेशियोज हैं ये प्रोपोर्शन में नहीं है। इट मीन्स जो बुक वाला है ना वो गलत कह रहा है, ये प्रोपोर्शन में है ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बस ये 2 ही तरह के आपके क्वेश्चंस आने हैं और अगली जो एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इंट्रोडक्शन खत्म, क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।